हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वाति शर्मा। मैं जीएनआर मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर से बीए डिपार्टमेंट से। मेरा सब्जेक्ट है सोशोलॉजी। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेम की इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी की फर्स्ट यूनिट पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है संन्यास शास्त्र का अर्थ, प्रकृति व क्षेत्र। विज्ञान का अर्थ किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान को अध्ययन की एक विशिष्ट पद्धति माना जाता है, जिसके निश्चित चरण होते हैं। ग्रीन के अनुसार विज्ञान अनुसंधान की पद्धति है। कार्ल पियर्सन के अनुसार समसत विज्ञान की एकता उसकी प्रणाली में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। फर्स्ट है विशिष्ट पद्धति। क्या है का अध्ययन है। प्रमाणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकरण विश्लेषण किया जाता है। कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की जाती है। सामान्यीकरण है। सिद्धांतों की पुनः परीक्षा की जाती है। पूर्व अनुमान लगाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र को विज्ञान कहे जाने के पक्ष में तर्क। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्र यथार्थवादी है। समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक है। समाजशास्त्र का स्वरूप तार्किक है। समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाता है। अवलोकन का मतलब होता है किसी भी चीज को देखना या ऑब्जर्व करना। समाजशास्त्र के सिद्धांत प्रामाणिक है। समाजशास्त्र कार्य कारण संबंधों की स्थापना करता है। समाजशास्त्र में भविष्यवाणी की जाती है। अब आगे हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र को विज्ञान कहे जाने के विपक्ष में तर्क। प्रयोगशाला का अभाव पाया जाता है। सामाजिक घटनाओं की जटिलता एवं परिवर्तनशीलता पाई जाती है। तटस्थ दृष्टिकोण का अभाव पाया जाता है। मापन की कठिनाइयाँ पाई जाती हैं। सार्वभौमिकता की कमी पाई जाती है। यथार्थता का अभाव पाया जाता है। भविष्यवाणी करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि हम समाज के अंदर किसी भी चीज़ पर भविष्यवाणी नहीं कर सकते। भारतीय समाज में समाजशास्त्र का महत्व प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक होता है। भारतीय ग्रामोत्थान में सहायक होता है। औद्योगिक समस्याओं के हल में सहायक है। जाति प्रथा के उन्मूलन में सहायक। अपराधी प्रवृत्ति पर नियंत्रण में सहायक। राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में सहायक। जनजातियों की समस्याओं के निदान में सहायक। सामाजिक संतुलन स्थापित करने में सहायक। मानवीय उन्मुखीकरण क्या है? सामाजिक यथार्थता को समझने का एक दृष्टिकोण है, जिसके द्वारा अध्ययनकर्ता अपने चारों ओर के सामाजिक जगत को अर्थ प्रदान करता है तथा प्रथम व्यक्ति दृष्टिकोण द्वारा इस विश्व को आंकने एवं मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। यह यथार्थता को समझने की व्याख्यात्मक बोध की प्रकृति है। इसमें गुणात्मक विश्लेषण पर बल दिया जाता है तथा समाजोपयोगी ज्ञान सर्जित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि मानवीय दुखों को कम किया जा सके। वैज्ञानिक भावना क्या है? अनुसंधान कार्य में केवल विषय से संबंधित ज्ञान व सामग्री का ही महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। जब तक कि एक वैज्ञानिक की वैज्ञानिक पद्धति के प्रति कोई रुचि ना हो, तब तक वह अनुसंधान कार्य में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। विज्ञान के प्रति रुचि रखने की तथा वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार खोज करने की भावना को वैज्ञानिक भावना कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का समन्वयात्मक संप्रदाय क्या है। विशिष्टवादी संप्रदाय के विपरीत समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक विद्वान समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान अथवा अन्य विशिष्ट विज्ञानों का समन्वय मात्र मानते हैं। फ्रांसीसी तथा अंग्रेज समाजशास्त्री मुख्य रूप से संप्रदाय के समर्थक हैं। दुर्खिम, हॉबहाउस, सोरोकिन, जिन्सबर्ग, मोटवानी, वॉर्ड इत्यादि विद्वानों के समर्थक हैं। इसमें तर्क समर्थक समाजशास्त्र को विज्ञानों का विज्ञान मानते हैं। इनके अनुसार समाज के सभी भाग परस्पर संबंधित हैं तथा एक भाग में परिवर्तन अन्य भागों में भी परिवर्तन कर देता है। क्यों? अगर एक समाज में परिवर्तन हो रहा है
तो धीरे धीरे दूसरे समाज में भी परिवर्तन होना लाजमी या संभव है। अब हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र क्या है और क्या नहीं है। पहला, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान का। दूसरा, सामाजिक विज्ञान तथ्यात्मक या वास्तविक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र में अमूर्त विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ना कि मूर्त विज्ञान का। समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, विशिष्ट विज्ञान नहीं है। विशेषात्मक या रूपायण संप्रदाय किसे कहते हैं? किस किस राइटर ने, किस किस जनक ने इसका समर्थन किया है? समर्थक हैं इनके सिमेल, रिचार्ड, टॉनिच, स्टेमलर, रॉस, वेबर, वीरकांत आदि। ये समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान मानते थे। इस संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र वैसा ही निश्चित तथा परिसीमित कर देना चाहते थे जैसा कि समाज में पाया जाता है। आलोचना, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के सूक्ष्म तथा अमूर्त स्वरूप के अध्ययन तक सीमित नहीं है। मतलब कि यहाँ पर समाजशास्त्र के सिर्फ सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन नहीं किया जाता, सारे संबंधों का अध्ययन किया जाता है। स्वरूप और अंतर्वस्तु दो पृथक वस्तुएं नहीं है। स्वरूपों का अध्ययन अन्य विषयों में भी होता है। शुद्ध समाजशास्त्र की धारणा अव्यावहारिक है। समाज के सदस्यों को कम महत्व देना ही उचित नहीं है। इसका मतलब समाज के सभी सदस्यों को बराबर महत्व देना चाहिए। समाजशास्त्र के क्षेत्र को अत्यधिक संकुचित कर दिया गया है। समाजशास्त्र की मौलिक प्रकृति के विरुद्ध है। सूक्ष्म और अमूर्त स्वरूपों का अध्ययन लाभदायक नहीं है। आज हमारी ये जो फर्स्ट यूनिट है वो यहीं फिनिश होती है, क्योंकि इसमें विज्ञान का, समाज का आदि संबंधों का अध्ययन बताया गया है कि इसमें किस किस राइटर ने किस किस बातों का समर्थन किया है। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान को हम समाजशास्त्र के साथ इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि जब भी हम समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें विज्ञान के साथ उनका अध्ययन करना पड़ता है, ताकि वो जो प्रमाणित है, जिन्हें मापा जा सकता है, वो विज्ञान द्वारा हम उसे प्रमाणित सिद्ध कर सकते हैं। अब मैं आपको अगली वीडियो में सेकेंड यूनिट को